डंडे के सहारे किसी को पैदल ले जाते हुए नजर आ रहे थे। ओली अपने अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और साहसी खेलों के लिए जाना जाता है। 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि गुरु शंकराचार्य को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। नीति घाटी से आ रही धौली गंगा का संगम होता है। मान्यता के अनुसार यहाँ नारद जी ने पहाड़ों को चीरती यह सड़क काफी खतरनाक प्रतीत हो रही थी। ऊपर से पत्थर गिरने का भय और नीचे कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। का तापमान लगभग 45 डिग्री से ऊपर ही रहता है। नमस्कार फैलाग यात्रा पहाड़ों की इस सीरीज में हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं अपने दूसरे भाग में। आप देख रहे हैं गिरदा पहाड़ी चैनल और मैं हूं गिरीश। इस पूरी यात्रा में नीरज भाई मेरे साथ सफर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में यानी कि इस सीरीज के प्रथम भाग में हमने अपना सफर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद से शुरू कर बागेश्वर, ग्वालदम, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग आदि अनेकों पड़ावों को पार कर बद्रीनाथ धाम की ओर प्रवेश किया था। आज दूसरे दिन की शुरुआत में ही कुछ भक्त एक डंडे के सहारे किसी को पैदल ले जाते हुए नजर आ रहे थे। जिज्ञासावश हम भी उनसे बात करने के लिए रुक गए। भाई आप लोग कहाँ से आए? बधाई से वैसे चल रहे हैं अभी। तो ये आपके मदर है? अच्छा, कहाँ से जाके आ गए? हम जाके आगे भाई जी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, अब जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। 4 धाम है हमारे उत्तराखंड के और इसे श्रवण यात्रा कहते हैं, जो कि भगवान श्रवण कुमार ने त्रेता युग में करवाई थी, परंतु वो यात्रा पूर्ण नहीं हो पाई थी किसी कारण। और अब हम ये यात्रा एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कलयुग में, और ये शायद यात्रा पूर्ण होने ही वाली है क्योंकि बद्रीनाथ हम पहुंचने वाले हैं। कितने दिन से चल रहे हैं आप? हमें हो गई जी 4 महीने 10 दिन हो चुके हैं। रहने के लिए जैसे बारिश का मौसम है तो कहाँ? अरे मंदिरों में बहुत जगह मिल जाती है, उत्तराखंड है ये। मानना पड़ेगा। लास्ट अपनी यात्रा आप बद्रीनाथ में समापन करेंगे? अयोध्या है इसके बाद। अच्छा, वहाँ से फिर अयोध्या और जाएंगे ऐसे ही? अभी हमारे 4 धाम कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से वापस आएंगे ना इसी रूट। हम भी इनके जोश और उत्साह की ऊर्जा को अपने में लिए अपने सफर में आगे बढ़ने लगे। तभी हमको चमोली शहर दिखने लगा। चमोली उत्तराखंड का एक पहाड़ी जिला है जो अपने धार्मिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम एवं हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी भी इसी जनपद में स्थित है। और यहाँ से ही एक सड़क गोपेश्वर चौकता होते हुए केदारनाथ को जाती है और दूसरी सड़क जोशीमठ बद्रीनाथ को। तो हम बद्रीनाथ सड़क की ओर को चल दिए। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चमोली से लगभग 60 किलोमीटर चलने के बाद हमारा यह सफर जोशीमठ पहुंच चुका था। जोशीमठ शहर शुरू होने से पहले ही हमको एक सड़क विभाजित होती दिख रही थी जो ओली को जाती है। ओली अपने अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और साहसी खेलों के लिए जाना जाता है, जो यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जोशीमठ का धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है। एक ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय नाम कार्तिकेयपुर था। वर्तमान जोशीमठ नाम ज्योतिर्मठ शब्द का ही अपभ्रंश रूप है। मान्यता के अनुसार 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि गुरु शंकराचार्य को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं उन्होंने अपने प्रथम मठ की स्थापना की थी। जोशीमठ में ही स्थित है प्रसिद्ध नरसिंह देव का मंदिर। 6 महीने शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो अन्य 6 महीने के लिए बद्री विशाल जी की डोली यही लाई जाती है और 6 महीने बद्री विशाल जी की यहीं पर पूजा होती है। नरसिंह देवता के दर्शन कर हमने अपना सफर आगे को गतिमान कर दिया। लगभग 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमको एक और पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग के दर्शन हो रहे थे। यहाँ बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा, जिसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, और नीति घाटी से आ रही धौली गंगा का संगम होता है। मान्यता के अनुसार यहाँ नारद जी ने कठोर तपस्या की थी और विष्णु भगवान को प्रकट किया था। पहाड़ों को चीरती यह सड़क काफी खतरनाक प्रतीत हो रही थी। ऊपर से पत्थर गिरने का भय और नीचे अलकनंदा नदी की गर्जना दिल को सहमा रही थी।
एडवेंचर और रोमांचकता से पूर्ण इस यात्रा का आनंद लेते लेते हम पहुंच चुके थे पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर का संबंध पांडवों के पिता राजा पांडु से जुड़ता है, जिनके नाम से ही पांडुकेश्वर पड़ा। यहाँ सप्तबद्री मंदिर में से एक योग ध्यान बद्री मंदिर स्थापित है। यहीं से सड़क विभाजित होकर गोविंद घाट की ओर को जाती है, जहां से ही प्रसिद्ध फूलों की घाटी और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा लोकपाल लक्ष्मण हेमकुंड साहिब का ट्रैक भी शुरू होता है। अभी हम लोग पहुंचे हैं पांडुकेश्वर में। इन दोनों यात्राओं का अनुभव इस सीरीज के अगले भाग में मैं आप सबसे साझा करूंगा। अभी हमारा कारवां बद्रीनाथ की ओर को जा रहा था। कच्ची पक्की सड़क में चलने का रोमांच मजे के साथ साथ डरा भी रहा था। बरसात के दिनों में तो यह सड़क और भी अधिक खतरनाक हो जाती है। अब हम पहुंच चुके थे हनुमान चट्टी। यहाँ से बद्रीनाथ मात्र 12 किलोमीटर है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले भक्त यहाँ पर जरूर दर्शन करते हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत में एक बार भीम को अपनी ताकत का घमंड हो गया था। उस समय हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। जहां भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, वह जगह उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास आज भी स्थित है। इस जगह को हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। हम आज की यात्रा के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके थे, क्योंकि हम जल्दी ही बद्रीनाथ पहुंचने वाले थे। पहाड़ों को काटकर बनाई गई सड़क काफी सकरी थी। कहीं कहीं पर तो 2 वाहन पास होना भी मुश्किल होता जा रहा था, जिसके कारण जाम की स्थिति बन रही थी। सड़क के किनारे बहते पानी के स्रोत और नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेते लेते कब हम बद्रीनाथ पहुंचे हमें पता ही नहीं चला। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह भारत के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, बद्री और नाथ। बद्री का अर्थ बेर के पेड़ और नाथ का अर्थ विष्णु से लगाया जाता है। दूर से ही बद्रीनाथ जी का धाम बहुत ही मनमोहक लग रहा था। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी किनारे बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। इस धाम के बारे में एक कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता, अर्थात प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। मंदिर के समीप ही गर्म पानी के तप्त कुंड भी हैं, जिनका तापमान लगभग 45 डिग्री से ऊपर ही रहता है। गंधक युक्त पानी होने से यह कई बीमारियों में लाभप्रद रहता है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन को पूरे भारत ही नहीं वरन विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। आज भी बहुत भीड़ थी, हम भी दर्शनों की कतार में खड़े हो गए। अभी बहुत लंबी लाइन है, कम से कम 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है बद्रीनाथ दर्शन की। तो हम भी लाइन पे लगे हुए हैं। देखिए पीछे भी आप काफ़ी लंबी लाइन है। ऐसे ही आगे तो बहुत लंबी लाइन है। 1 किलोमीटर पीछे हम लोग हैं। तो कितने बजे नंबर आता है? 8 बजे। तो कह रहे हैं कि 10 बजे तक दर्शन होते हैं यहाँ। लंबे अंतराल के बाद आखिरकार हमको बद्री विशाल जी के दर्शन हो गए। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3100 मीटर यानी कि 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम में आप सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। एक मान्यता के अनुसार आदिगुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान बद्री नारायण की एक काले पत्थर की छवि की खोज की थी। उन्होंने मूल रूप से इसे तप्त कुंड गर्म झरनों के पास एक गुफा में स्थापित किया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित किया था। बद्री विशाल जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो को देते हैं पर विराम और मिलेंगे अगले वीडियो में यात्रा पहाड़ों की इस सीरीज के तीसरे भाग में, जहां हम लोग हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का ट्रैक करेंगे।
आप सब जुड़े रहिए गिरधा पहाड़ी यूट्यूब चैनल से। आप सबसे एक अनुरोध, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी मिल पाए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए गिरधा पहाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर गिरधा पहाड़ी एवं इंस्टाग्राम पर गिरधा पहाड़ी इंस्टा को फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।